नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल उड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं SGA मैथ और आज इसके अंदर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो दोस्तों, अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बातें उन्हें समझ लेते हैं, उसके बाद जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं इसकी बेसिक बातें हैं क्या। तो देखना, सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे कि रूल ऑफ बॉड मास के नियम। और यहाँ सबसे पहले एक चीज़ समझना कि बॉड मास है क्या। तो देखना, बॉड मास आपकी एक शॉर्ट फॉर्म है। किसकी शॉर्ट फॉर्म है? तो आप देख रहे हैं बी मीन्स क्या, ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स एडिशन, एस मीन्स क्या, सब्ट्रैक्शन। तो इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है भाई? बॉड मास। ये तो होगी शॉर्ट फॉर्म की बात। अब हम यहाँ पर बात करें कि बताना है बॉड मास का यूज क्या है, इसे यूज कहाँ पर करते हैं। तो देखना, जब भी आपका कोई क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे ब्रैकेट दे रखे हों और फिर इस तरीके साइन हो, भाग का हो यानी डिवाइड हो, या ये क्या नाम है, गुणा का हो, जोड़ हो, घटा हो, बहुत सारे साइन हो और इस तरीके से बहुत सारे ब्रैकेट हों, तब हम इसका यूज करते हैं। किसका भाई? बॉड मास का। करते किस तरीके से, रूल क्या है इसके बॉड मास का। देखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से ब्रैकेट आ जाए, बहुत सारे साइन आ जाएं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसके रूल क्या हैं। तो देखना, सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किसे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। और आप देखेंगे ब्रैकेट आपके सिंप्लीफिकेशन में कितनी तरह के पढ़ेंगे? 4 तरह के ब्रैकेट पढ़ेंगे। सबसे जो पहला ब्रैकेट आप ये देख रहे हैं, इससे हम बोलते हैं रेखा कोष्ठक। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक, या फिर बोले लाइन ब्रैकेट, या फिर बोले वार ब्रैकेट। समझ गए भाई? तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इस छोटे वाले कोष्ठक को, ये कैसा आपका छोटा कोष्ठक, यानी कि इसे बोलते हैं हम राउंड ब्रैकेट। उसके बाद इसे बोलते हैं हम मझला ब्रैकेट। हिंदी में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मझोला ब्रैकेट, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे करली ब्रैकेट। इसी तरीके से आपका इसे बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, यानी कि बॉक्स ब्रैकेट। आप बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे आपको बता दूंगा किस तरीके से इनका यूज होना और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो समझ गए? आपको क्या याद रखना है, ये जो मैंने जिस तरीके से सीक्वेंस लिख रखा है, इसी सीक्वेंस से आपको जो है सॉल्व करने ब्रैकेट। सबसे पहले इस रेखा कोष्ठक को, उसके बाद छोटा कोष्ठक, मझोला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। ठीक है, इस ब्रैकेट सॉल्व कर लें। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद, और ये इधर जो मैंने लिखा है बॉड मास, इसी सीक्वेंस में आपको ये लगाना है। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ यानी का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। का भी मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। उसके बाद क्या भाई? डिवीजन यानी कि भाग को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा को सॉल्व करेंगे। उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी घटाव को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, बॉड मास का सीक्वेंस याद रखना है। उसके बाद आपको ये जो ब्रैकेट मैंने लिखे हैं, इनका भी आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि पहले कौन सा भाई? रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझोला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। ये चारों कोष्ठक आपको याद होने चाहिए। और ये जो आपका बॉड मास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये जो हमारा बॉड मास है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप इस बॉड मास को यूज करना सीख जाते तो आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि इस बॉड मास को यूज किस तरीके से करेंगे। तो देखना, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो इसे मिटा देता हूँ और ये जो मैंने लिखा है आप इसे नोट कर लेना भाई। जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से नोट कर लेना। और मैंने बताया था कि आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, ब्रैकेट का और बॉड मास का। ठीक है, तो देखना भाई, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, और पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में फर्स्ट दिया है 27 × 4 - 13 × 6 अपॉन 25 / 5 × 2 बराबर क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क। इसे सॉल्व करना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कैलकुलेशन एक तरीके से हमारे कुछ भी नहीं पूछा इसमें भाई। अब देखना, मैंने क्या बताया था, जब ब्रैकेट हों और बहुत सारे साइन दे रखे हों, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, जो भी है, तो हम क्या सॉल्व करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट, इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा इसे, बॉड मास। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट तो है ही नहीं। अगर ब्रैकेट नहीं है तो इसे स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसे, यानी ब्रैकेट से हमें कुछ नहीं करना है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं, इसे को ओ पर यानी कि ऑफ। क्या क्वेश्चन के अंदर कहीं भी का दे रखा है? कहीं भी नहीं है, यानी हमें का से भी कोई मतलब नहीं है। अब आता है हमारा डी, यानी कि डिवीजन। क्या क्वेश्चन के अंदर कहीं भी भाग का साइन है भाई? डिवीजन का साइन है? आप देख रहे हैं बिल्कुल है, यानी कि हमें पहले इस डिवीजन को सॉल्व करना है और कहीं भी क्वेश्चन के अंदर हमें बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। देखो, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 25 है
और डिवाइड है और ये 5 गुणा 2 है, हम तो ये कर देंगे 25 और डिवाइड और 5 और 2 गुणा कर दो 10 हो जाएगा। ये गलती मत करना। अगर आपको बॉड मास पता है तो आप गलती नहीं करेंगे, अगर आपको बॉड मास का ज्ञान नहीं है तो आप ये 100% गलती करेंगे। लेकिन आज के बाद आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो क्या सॉल्व करेंगे, क्या बताया था भाई, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, क्वेश्चन के अंदर क्या है, डिवीजन है, यानी कि डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो देखना ऐसे ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। 27 × 4 माइनस 13 × 6 अपॉन ये क्या भाई 25। अब डिवीजन को कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप इस 5 का डायरेक्ट 25 में भाग लगा दो, या फिर क्या करें, ये जो डिवीजन है इसे सॉल्व करने के लिए इस डिवीजन को हम किस में बदल देते हैं, मल्टीप्लीकेशन में, यानी गुणा में बदल देंगे। और ये क्या 5 है, इससे हम क्या कर देंगे 1/5। यहाँ कोई भी संख्या हो उसे हम पलट देंगे। जैसे मान लो किसी तरीके से डिवाइड करके 2/3 होता। देखो एकदम छोटी छोटी चीज़ों को समझिए। अगर आप, मैं बॉड मास पढ़ा रहा हूँ और बॉड मास अगर अच्छी तरीके से नहीं बता तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। एकदम अच्छी तरीके से समझिए, जो कि आज के बाद कभी भी आपको दिक्कत ना आए बॉड मास में, ठीक है। तो क्या बता रहा था, जैसे डिवीजन है और इसे हमें ख़त्म करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। उसके बाद जो संख्या होती है पलट देते हैं। जैसे मान लो डिवाइड है और ये क्या 2/3 है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या कर देंगे 3/2। यहाँ देख रहे थे सिर्फ 5 है, तो क्या कर दिया हमने 1/5। क्यों, क्योंकि अगर इसके नीचे 1 लिख दो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन छोटा है लेकिन फिर भी आपके लिए टाइम लगा रहा हूँ उसमें, समझ रही है क्यों भाई, क्योंकि कहीं भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए × 5। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए तो आप देखेंगे भाई ये 5 से 5 बार कट जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा डिवीजन हो गया सॉल्व। अब क्या आपका मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन गुणा सॉल्व करना है। तो 27 का 4 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा भाई 108 हो जाएगा। 108 माइनस 13 का गुणा 6 में करेंगे 78 हो जाएगा अपॉन 5 गुणा 1 गुणा 5 कितना 5 एकम 5 और 5 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 गुणा 1 कितना 5 और 5 गुणा 5 में कितना 25 हो जाएगा। इस 108 में से 78 माइनस कर दीजिए तो आप देखेंगे कितना बचेगा भाई। अच्छा सॉरी 5 पे 2 है, यहाँ पर गलती होगी भाई, है ना। यहाँ पर 2 है 5 नहीं है, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कोई बात नहीं, कितना हो जाएगा, यहाँ 5 नहीं था गलती से लिख गया था, 5 यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इस 108 में से 78 माइनस कर देंगे तो आप देखेंगे कितना बचेगा 30 बचेगा, ठीक है। और इसे 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से वैसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आंसर आपका 3। ये आपका था छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसे भी मिटा देता हूँ, ठीक है। 2nd क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, परेशान मत हो, आगे क्वेश्चन अच्छे आने वाले हैं, पर हम पहले ये बेसिक से क्वेश्चन है समझ लेते हैं। जैसे इसने दिया 778 × 69% प्लस क्वेश्चन मार्क है और बराबर दिया है आपका 666। क्या दिया भाई 666। इसे सॉल्व करना है, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो देखना क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने लिख दिया x, कुछ भी लिख दो ABCD जो भी लिखना है, मैंने क्या लिख दिया x लिख दिया। अब बताना 778 है ना, हाँ ठीक है। तो 778 × ये 69% है भाई, तो इस परसेंट को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा 69 अपॉन क्या कर देंगे 100 प्लस x बराबर क्या 666। अब आप देख रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए भाई यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुछ नंबर ही ऐसे यहाँ पर कोई भी नंबर कटेगा नहीं, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप देखेंगे 778 और 69 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 का 8 में करेंगे 72, 7 9 7 63 और 7 70, 9 7 63 और 7 70, 6 48, 6 7 42 और 46, 6 7 42 और 46। फटाफट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 7 और 6 13, 4 और 1 5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई आपने देखा कितना आया 53682 अपॉन ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस x बराबर 666। अब आप इस 100 का जब भाग देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा भाई 536.82। नीचे कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, तो हम राइट साइड से देखेंगे 2 अंकों के पहले पॉइंट आ जाएगा, जितने भी जीरो इधर से हम अंक गिन लेंगे 1 2, यानी कि यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हमें लिख दिया 536.82 प्लस x बराबर 666 x की वैल्यू निकालनी, तो आप देखेंगे 666 माइनस 536 पॉइंट कितना हो जाएगा 82, ये हो जाएगा भाई। अब आपको ये सॉल्व करना है भाई, इसमें से माइनस करना है, करिए भाई। हो सकता है कुछ भाइयों से हमारे से माइनस करना ना आता हो, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने बोला
एकदम एक से छोटी चीज़ आपको बता के चलूँगा मैं। तो आपको क्या माइनस करना है, 666 में से आपको माइनस करना है 536.82। ठीक है, देखो सॉरी 666 है, क्या बना दिया आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर पॉइंट नहीं नीचे पॉइंट है, पॉइंट ऊपर नहीं है नीचे दे रखा है, तो आप ऊपर भी पॉइंट लगा दीजिए भाई अपनी मर्जी से। अब आपको क्या देखना, पॉइंट के बाद कितने अंक है भाई, 2 डिजिट है, जितने नीचे अंक हैं आप वहाँ भी उतने जीरो बढ़ा दीजिए। पॉइंट के बाद 2 हैं तो ऊपर भी 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब तो आप माइनस कर सकते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्लस करें या माइनस करें, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। तो देखेंगे 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा, यानी कि 129.18 129.18 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कौन सा भाई, फर्स्ट ऑप्शन। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपका अलग है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में बोर्ड मास का तो कोई यूज ही नहीं था भाई ना। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला सरल कीजिए, और ब्रैकेट दे रखा है, कौन सा ब्रैकेट वाला ब्रैकेट है भाई, बड़ा ब्रैकेट है, और इसमें दिया 0.9 माइनस, उसके बाद दिया मजोला ब्रैकेट, इसे बोलते हैं करली ब्रैकेट, 2.3 माइनस 3.2। देखो कभी भी क्वेश्चन बोर्ड मास का है तो आपको ध्यान रखना है, वैल्यू अच्छी तरीके से लिखनी है, और साइन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अगर कोई भी साइन गलत लिख दिया तो आपका आंसर भी भाई क्या आएगा, गलत आएगा ना। 7.1 माइनस 5.4 माइनस क्या है 3.5, उसके बाद ये ब्रैकेट छोटा वाला, उसके बाद मजूला ब्रैकेट, फिर उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट, यही है भाई। अब देखिए भाई मैंने क्या बताया था, बोर्ड मास कहाँ यूज करते हैं, जब क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे ब्रैकेट हों, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कोई भी साइन दे रखा हो तब। अब आप देखेंगे सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट है, बिल्कुल है। और उसके बाद मैंने आपको ब्रैकेट बताया था कौन कौन से, देखो रेखा कोष्ठक बताया था, उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद मजोला कोष्ठक, उसके बाद सबसे बड़ा। सबसे पहले कौन सा सीक्वेंस बताया था मैंने, सबसे पहले इस ब्रैकेट को देखें। क्या क्वेश्चन के अंदर कहीं भी रेखा कोष्ठक है, कहीं भी नहीं है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। क्या क्वेश्चन के अंदर ये छोटा कोष्ठक है, बिल्कुल है भाई। कहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटा कोष्ठक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। इधर आपको न इससे पहले न इसके बाद कहीं भी छेड़खानी की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखना भाई, तो आप देखेंगे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, एकदम एक एक स्टेप को क्लियर समझिए भाई। ठीक है, 0.9 माइनस 2.3 माइनस 3.2 माइनस, तो इधर मिटा सकता हूँ ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं भाई। ब्रैकेट तो मैंने आपको बता चुका हूँ, इसे मिटा सकता हूँ। ठीक है, चलिए क्या सॉल्व करना है, सबसे छोटा ब्रैकेट। अब देखेंगे सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर ये 7.1 किसका, प्लस का है, और एक इसके माइनस वाले हैं। तो देखना 7.1 प्लस का है, इसे अलग रहने दो, और ये जो माइनस माइनस वाले इन्हें भी ऐड कर लेते हैं। माइनस माइनस के भाई दोनों ऐड हो जाएंगे, 5.4 और 3.5, कितना 5 और 4 9 और 5 और 3 8, यानी कि माइनस के 8.9 हो जाएगा। जब माइनस माइनस के दोनों को ऐड करेंगे कितना हो, माइनस 8.9। आप देख रहे हैं प्लस का क्या है 7.1 है, प्लस का 7.1 है, तो बताओ माइनस की वैल्यू ज़्यादा है प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि हमारा इन दोनों में से माइनस करेंगे तो वैल्यू किसकी बचेगी, माइनस के। जो साइन जिसका ज़्यादा है वही वैल्यू, माइनस का साइन माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है तो यानी माइनस बचेगा, यानी इस 8.9 में से 7.1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 9 में से एक जगह 8 बचेगा, और 8 में से आ जाएगा 1, किसका, माइनस का। तो देख आप देखेंगे ये माइनस, और ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद क्या आया, माइनस 1.8 लिख दीजिए भाई, माइनस 1.8 ब्रैकेट और ब्रैकेट। समझिए भाई, मैंने अभी भी ब्रैकेट ख़त्म नहीं किया, क्यों नहीं किया देखना, 0.9 माइनस ब्रैकेट 2.3 माइनस 3.2। अब देखना ये माइनस है, उसका ब्रैकेट के अंदर वैल्यू किसकी, माइनस की। अगर ये बाहर जो माइनस साइन है उसके बाद ब्रैकेट है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ये किसका, माइनस का है, यानी अब हमारा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.8। अब आपका ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब आप बारी आ गई कौन से वाली की, मजहूला ब्रैकेट की। अब हम इस मजहूला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं 2.3 प्लस का है और 1.8 प्लस का है, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 2.3 और 1.8, 8 और 3 11, और 2 और 1 3, यानी कि 4, 4.1 किसका हो जाएगा, प्लस का।
और 3.2 किसका, माइनस का, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 3.2। 11 में से 2 जाएंगे 9, यानी 0.9 ही बचेगा सिर्फ। तो आपने देखा 0.9 और ब्रैकेट, इसे सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट को क्या आया, 0.9 आया भाई, प्लस का है और बाहर किसका साइन है, माइनस का, तो क्या बचेगा -0.9 और ये आपका ब्रैकेट 0.9 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0। भाई साहब आपसे उम्मीद करूँगा कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ आ गया होगा। ठीक है, कौन सा भाई, सी ऑप्शन। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 दिया है और इसमें तो आपको भाई साहब, चलो ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेंगे भाई, देखो भाई क्या दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है 0.008 इंटू 0.01 इंटू 0.072, ठीक है, और डिवाइड, ऊपर कहाँ जा रहा भाई, डिवाइड, और ब्रैकेट में दिया 0.12 फिर इंटू 0.0004, यही भाई का मान है। आप क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं ब्रैकेट भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बॉड मास। क्या आना चाहिए भाई, बॉड मास। तो सबसे पहले मैंने ये सीक्वेंस बताया और सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट कौन सा भाई, सबसे छोटा, सॉरी रेखा कोष्ठक, लेकिन रेखा कोष्ठक कहीं भी है नहीं, रेखा कोष्ठक नहीं तो फिर कौन सा, छोटा वाला कोष्ठक। आप देख रहे हैं छोटा कोष्ठक है भाई, ठीक है, एक बार कोष्ठक भी लिख देता हूँ ना, बार बार लिखना पड़ रहा है। रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, ये मझोला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक, ठीक है, ये सीक्वेंस हमारा ब्रैकेट का है। तो रेखा कोष्ठक क्वेश्चन के अंदर कहीं है नहीं, छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे, आप इसे अभी ऐसे रहने दो, कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पर आपको नहीं है, ठीक है। 0.072 डिवाइड, इसे सॉल्व करिए। तो आप देख रहे हैं अंदर क्या, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस 12 और 4 का गुणा कर दीजिए। 12 और 4 का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 48 होगा। लेकिन भाई साहब कहीं तो पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई। यहाँ भी देख रहा हूँ पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, पॉइंट कहाँ आएगा, तो देखना मल्टीप्लाई के अंदर क्या करते हैं, पॉइंट के बाद अंकों की संख्या गिनते हैं। आप देखेंगे 1 2, 2 अंक तो यहाँ पर है, और 1 2 3 4 अंक यहाँ पर है, 2 अंक यहाँ पर पॉइंट के बाद और 4 अंक यहाँ पर, यानी टोटल कितने हो गए, 6 अंक हो गए पॉइंट के बाद। यानी अब जो पॉइंट आएगा वो 6 अंकों के पहले आएगा, और अंक किधर से गिनेंगे, राइट साइड, 1 2, यहाँ तो 2 ही अंक है और पॉइंट कहाँ आना, 6 अंकों के पहले। फिर भाई कैसे, जितने भी अंक कम है उतने 0 लगा देंगे, 1 2 3 4, भाई 4 अंक थे कम, 4 लगा दिए हमने 0, यानी कि इसका जो मल्टीप्लाई हुआ क्या होगा, 0.4 × 048, ठीक है, सॉल्व हो गया आपका। आप देखिए 0.008 इंटू 0.01 इंटू 0.072। अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व हो गया। क्या क्वेश्चन के अंदर ऑफ है, ऑफ नहीं है, डिवीजन है, डिवीजन है, यानी इसे सॉल्व करेंगे। डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं, डिवीजन का मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो संख्या होती है उससे हम 1 करके लिख देते हैं, ठीक है, पलट देते हैं, यानी 3 4 4 8, ये भाई इसे सॉल्व करना है। अब आप देखना भाई गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ये भाई। क्या सॉल्व करेंगे देखना। अब आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक हैं, 6 अंक हैं, पॉइंट पे ख़त्म करना है। तो देखना पॉइंट के बाद 6 अंक कहाँ पर हो रहे हैं, 1 2 3 तो ये रहे, और 3 और 2 5, तो इसे वाला मत लो, 1 2 3, 3 ये और 3 ये, 6 अंक हो गए। पॉइंट के बाद कितने अंक हो गए, 6 अंक। तो यानी कि ये जो पॉइंट हैं दोनों कैंसिल हो जाएंगे, किससे, इससे। कब, जब पॉइंट के बाद अंकों की संख्या समान हो तो हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। 1 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 यहाँ 3, टोटल 6 हो, नीचे कितने, 6 कैंसिल। सिर्फ ये बचा, इसे कैसे खत्म करना, तो देखना अब यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, इस पॉइंट हटेगा तो 0 का तो कोई महत्व रहा नहीं, सिर्फ क्या रहेगा, 48 रह गया। अब इसे पॉइंट खत्म करना तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो अब 1 लिखें और जितने अंक हैं उतने 0 लगा दीजिए, ये आपका पॉइंट भी खत्म हो गया, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये क्या बचा, 72, तो देखना ये 8 हो गया, 8 से कितनी बार कट जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा, और 6 से कितनी बार कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा। आप देखें ऊपर बच गया 12, 12 गुणा 1 में करेंगे 12 रहेगा, और नीचे कितना, 100। आप 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 0.12। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 0.12। देखना कोई है भाई इसमें कि नहीं है, सेकेंड ऑप्शन।
अब आपका क्वेश्चन आता है भाई फिफ्थ, और फिफ्थ क्वेश्चन और मज़ेदार है। मज़ेदार क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपका लाइन ब्रैकेट दिया, यानी कि बार ब्रैकेट दिया, रेखा कोष्ठक दिया। तो क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया भाई। फिफ्थ क्वेश्चन 8.7 माइनस ब्रैकेट 7.6 माइनस, फिर उसके बाद मझोला ब्रैकेट है हमारा 6.5 माइनस, हमारा ये छोटा कोष्ठक है 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2, उसके ऊपर हमारा ये हमारा है, इसे क्या बोलते हैं, रेखा कोष्ठक या फिर लाइन ब्रैकेट, ये आपका है। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना का सरलीकृत मान है। क्या बताया था, बोर्ड में आ जाना चाहिए तुरंत दिमाग में, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट भी हैं, प्लस माइनस सब साइन दे रखे हैं भाई। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक लाइन ब्रैकेट। क्या क्वेश्चन के अंदर लाइन ब्रैकेट है? बिल्कुल है। आप देख रहे हैं ये लाइन ब्रैकेट, इसे क्या बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट। तो आपको पहले ये सॉल्व करना है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा भाई, ये माइनस, जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4.3 है और माइनस का 2 है, यानी हो जाएगा माइनस का 6.3। ये नहीं होगा। देखो ध्यान रखना, जब किसी भी संख्या के ऊपर लाइन ब्रैकेट है, रेखा कोष्ठक है, अब आप देख रहे हैं इससे पहले संख्या क्या है, सॉरी साइन किसका, माइनस का। साइन किसी का भी हो, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, साइन किसी का भी हो, आपको साइन हमेशा प्लस का लेना है। कब? जब ऊपर क्या हो, बार ब्रैकेट हो, लाइन ब्रैकेट हो, यानी कि रेखा कोष्ठक हो, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आगे साइन किसका, हमेशा किसका लेना है, प्लस का। यानी जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4.3 में से हम 2 को माइनस करेंगे, इसी तरीके से करेंगे भाई 2 के बाद कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे 0, 3 में से 3 जाएगा 0 और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी इसे सॉल्व करने के बाद कितना आया, 2.3। चलो लिख देता हूँ भाई, 8.7 माइनस 7.6 माइनस ब्रैकेट 6.5 माइनस 5.4 माइनस, अब ये साइन किसका, माइनस का, क्या है सॉल्व होकर 2.3, तो लिख दीजिए भाई 2.3। मिटा दूँ, इसे कोई दिक्कत नहीं भाई, एक ही स्टेप बता रहा हूँ भाई, देख रहे हो, बिल्कुल भी कहीं भी शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। और आपको ये शॉर्ट मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि भाई हमारा एक कैलकुलेशन का पार्ट है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तो कैलकुलेशन आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे 8.7 माइनस 7.6 माइनस ब्रैकेट 6.5 माइनस, अब देखेंगे, अब हमारा रेखा कोष्ठक तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा बचा छोटा कोष्ठक, इसे सॉल्व करेंगे। 5.4 में से 2.3 माइनस करेंगे, आप देखेंगे 5.4 माइनस क्या है, 2.3, तो आप देखेंगे 4 में 3 जाए 1 और 5 2 3, कितना आएगा 3.1, लिख दीजिए माइनस 3.1। आपका ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब बचता है आपका ये कौन सा भाई, मझोला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, है ना। अब आप देखेंगे 8.7 माइनस ये 7.6 माइनस, अब देखना 6.5 और 3.5 माइनस कर दीजिए। 6.5 में से 3.1, 5 में से 1 जाएगा 4, 6 में से 3 जाएगा 3, ये बचेगा, ठीक है। 3.4 कर दो भाई 3.4 किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, बाहर किसका साइन है, माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी आपका ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब हो गया आपका ये, चलो भाई 8.7। अब आप देख रहे हैं साइन किसका है, माइनस का, माइनस लगा दीजिए। अब आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो देखिए 7.6 में से 3.4 माइनस करेंगे तो कितना, 6 में से 4 जाएगा 2 और 7 में से 3 जाएगा 4, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, यानी कि 4.2। इस तरीके से आप माइनस का लेना भाई। 7.6 में से 3.4, तो ये भी ब्रैकेट आपका सॉल्व हुआ। अब 8.7 में से 4.2 माइनस करना, 7 में से 2 जाएंगे 5 बचेगा और 8 में से 4 जाएगा 4, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4.5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, देखना भाई 4.5, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 6। तो परेशान मत होना भाई, ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरीके की दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और हालांकि हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है इसका, फिर दोबारा से मिटा दिया बोर्ड मास मैंने, ये तो मिटाना ही नहीं है भाई, है ना, और ब्रैकेट में मिटा दिए। तो एक बार नंबर लिख देता हूँ मैं, 8449000227। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है डाउट के लिए, है ना। जो लोग ऐड हैं तो उनको दिक्कत है, जो ऐड नहीं है तो आप इस पर जो मुझे मैसेज करके बता देना, नाम बता देना, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी चीज़ बता देना, ठीक है, आपको मैं ऐड कर दूँगा। चलो क्वेश्चन कौन सा हमारा, 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है
3034 माइनस, आप देखेंगे ब्रैकेट है 1002 और डिवाइड है 20.04। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट कौन सा यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, तो कर दीजिए भाई 3034 माइनस 1002। अब देखना है डिवाइड है या क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या हो जाएगा 20.04, सही भाई। या फिर हम इसका इसमें क्या लगा दें, डायरेक्ट भाग लगा दें भाई, इस तरीके से लिख दें 1002/20.04, इस तरीके से लिखें या फिर इस तरीके से लिखें या फिर इस तरीके से लिखें, बात तो एक ही है भाई, ठीक है। अब देखना है इसे क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको पॉइंट सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद कितने अंक हैं भाई, 2 अंक हैं, 04 है, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने ऊपर क्या बढ़ जाएंगे, 0 बढ़ जाएंगे। कितने अंक, 2 अंक हैं, ऊपर आप क्या करें 2 0 बढ़ा दीजिए, क्या पकड़ा दें 2 0। अब आप इसे सॉल्व करिए, आप देखेंगे इससे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा भाई, और 2 से कितनी बार कट जाएगा आपका, ये 50 बार कट जाएगा। आप देखेंगे 3034 माइनस, ये पूरा सॉल्व होने के बाद क्या है 50 आया, 50 माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कितना मिलेगा 29, चलो 84 ही बचाएगा, चलो कर देता हूँ 303450, 4 और 13 में से 5 जाएगा 8, यानी कि 2984 ये आपको मिलेगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था ये तो हमारा बहुत। सेकंड ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये थोड़ा सा और अलग है भाई, है ना, तो समझ आ रहा है, बोर्ड मास आ रहा होगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 7.5 इंटू 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 प्लस 2 इंटू 2.5। कितना आसान क्वेश्चन है, देखना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। का मान बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे भाई। अब देखना सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है भाई, ब्रैकेट सॉल्व करना, और तो कुछ है ही भी नहीं। अब ब्रैकेट सॉल्व करना है तो आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई, ये प्लस प्लस मल्टीप्लाई, क्या इसका आपस में मल्टीप्लाई करें, इसका फिर मल्टीप्लाई करें तब ऐड करेंगे, नहीं भाई बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो देखना आप देख रहे हैं 7.5 इंटू 7.5, 2.5 इंटू 2.5, सेम नंबर है, यहाँ भी सेम नंबर है भाई, ये दोनों सेम नंबर और ये दोनों सेम नंबर, यानी कि इस 7.5 को आप a मान लीजिए। क्या मान लिया, a मान लिया, तो बताना ये भी तो a होगा, यानी कि a इंटू ए। देखना क्या बता रहा हूँ, और इसे मान लीजिए आप b, तो ये भी क्या हो जाएगा b। आप देखें ये क्या हो जाएगा b इंटू बी। देखना ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर। आपके दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। 100% अगर स्क्वायर बनता है तो 100% या तो a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का। ये कैसे पता पड़ेगा, आपको ये जो साइन दे रखा है ये देखना है, ये साइन किसका है, प्लस का है, तो आपका प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा। अगर ये साइन माइनस का होता तो आपका ये माइनस का फॉर्मूला बनता। यानी कि अब आपको एक चीज़ समझ आ रही है, यहाँ पर फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका a स्क्वायर बन गया और ये क्या बन गया बी स्क्वायर बन गया प्लस 2ab। आप कह रहे हो यहाँ पर 2ab कहाँ है भाई, है ये जो 37.5 है। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 7.5 इंटू 2.5। 2 ए कितना 7.5, बी कितना 2.5। लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भी आपको करने की ज़रूरत नहीं कि इस तरीके से आप फैक्टर करें। आप तुरंत क्या करें, आपके दिमाग को तुरंत आना चाहिए कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका बनेगा, a प्लस बी का स्क्वायर। आप देख रहे हैं a आपने क्या माना 7.5 प्लस b क्या माना 2.5, दोनों को ऐड करिए स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 7.5 और 2.5 जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। कैसे हुए 7.5 और 2.5, 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा 10.0, यानी कि 10 सिर्फ क्या होगा 10, और 10 का स्क्वायर यानी क्या होगा 100। आपका जो आंसर होगा क्या होगा 100। तो अगली बार आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ पे पेन भी नहीं उठाना होता भाई। आप डायरेक्ट क्या करें, जब आपको दिख रहा है स्क्वायर वाली हमारी फॉर्म बन रही है तो आप डायरेक्ट 7.5 और 2.5 को ऐड करिए और डायरेक्ट क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। कब, जब यहाँ पर प्लस का साइन हो। अगर यहीं पर माइनस है तो माइनस का इसमें से माइनस कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना। अभी और भी इस पर क्वेश्चन होंगे, हो सकता है देखेंगे, अगर नहीं होंगे
तो कोई बात नहीं, लेकिन हालांकि होने चाहिए, पर इसका टाइप है इसका अलग से ना। अभी तो अकेला ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका अलग से टाइप है स्क्वायर वाला, तो वहाँ पर और अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। हालांकि आपको समझ तो आ ही गया होगा। तो अब देखेंगे कौन सा भाई, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप देखें क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 1 - 5 और सॉरी ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट है माइनस, फिर ब्रैकेट है 2 प्लस ब्रैकेट -5 प्लस 6 - 2 ब्रैकेट 2, और आप देखेंगे ब्रैकेट फिर ब्रैकेट। ये पूछ रहा है किसके बराबर है, यही है भाई। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट कौन सा भाई, रेखा कोष्ठक तो है नहीं, छोटा कोष्ठक करेंगे। तो फिर तो देखना 1 माइनस ये 5 माइनस फिर ब्रैकेट, अरे बन जा भाई 2 प्लस। अब आप इसे सॉल्व करेंगे पहले। तो आप देख रहे हैं माइनस का 5 है और माइनस का 2 है, क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, और प्लस का 6 है, यानी क्या बचेगा, माइनस का ज़्यादा है और प्लस वाली वैल्यू कम है। 7 में से 6 घटा दें, क्या बचेगा -1 बचेगा। तो आप देखिए इसे सॉल्व करके क्या आया, -1 आया, और बाहर क्या है भाई 2 है, ठीक है, इस तरीके से सही है। अब देखिए 1 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस और 2 प्लस। अब यहाँ पर आप देखिए एक चीज़, ये आपका साइन किसका, प्लस का है, और ये किसका, माइनस का। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या फिर इससे पहले एक चीज़ और देखिए, यहाँ प्लस ही रहने दो भी, कोई बात नहीं। ये ब्रैकेट है और बाहर क्या है 2, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, और जब कोई भी साइन नहीं है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा इसका। जब कोई भी साइन नहीं है इसका मतलब इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखना 2 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 2 तो क्या होगा, -2 होगा भाई, -1 × 2 क्या होगा, -2 होगा। और आप देख रहे हैं बाहर साइन किसका, प्लस का है, और ये क्या माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी इसे सॉल्व करने के बाद क्या है, -2, यानी आपका ये ब्रैकेट क्या होगा, छोटा वाला सॉल्व। अब ये होगा और ये हो गया, 2 में से 2 क्या हो जाएगा 0, यानी कि आपका ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो गया। आपका बच्चा 1 माइनस और ये क्या हो जाएगा 5, और 1 - 5 क्या हो जाएगा भाई, -4। देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। -4 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 9। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को करिए, मैं तब तक इसमें जो है इंक डाल लेता हूँ भाई, इंक थोड़ी कम हो रही है। तो देखना क्या क्वेश्चन है, और क्वेश्चन दिया है 25 - 5 ब्रैकेट 2 + 3 ब्रैकेट, सॉरी मजूला ब्रैकेट है भाई, कितना दिया है 2 - 2 ब्रैकेट 5 - 3 ब्रैकेट +5 फिर ब्रैकेट -10 ब्रैकेट डिवाइड 4। ये क्वेश्चन दे रखा है, आसान क्वेश्चन है। क्या सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं हम क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ब्रैकेट दे रखा है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट करेंगे। कौन सा वाला ब्रैकेट, तो देखना मैंने ब्रैकेट दोबारा से मिटा दिए, जैसे रेखा कोष्ठक, उसके बाद ये छोटा कोष्ठक, उसके बाद आपका ये मझोला कोष्ठक, और फिर ये सबसे बड़ा कोष्ठक, ठीक है, बड़ा कोष्ठक। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर रेखा कोष्ठक तो है नहीं, कौन सा है, छोटा वाला कोष्ठक है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखना 25 - 5, देखो अगर आपको बोर्ड मास नहीं मालूम तो आप क्या करेंगे, 25 में से 5 माइनस कर देंगे, 20 कर देंगे, 2 और 3 5 कर देंगे, 2 में से 2 हटा देंगे, 0 कर देंगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है भाई। हमें जब मालूम पड़ता है कि क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट है, प्लस माइनस सारे साइन दे रखे हैं, तुरंत आपके दिमाग में बोर्ड मास आ जाना चाहिए। और बोर्ड मास आएगा तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट मैंने आपको बताई थी कौन कौन से। तो हमें यहाँ पर अभी कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट 25 - 5 ब्रैकेट +2 + 3 ब्रैकेट 2 - 2। अब देखना 5 - 3, 5 - 3 क्या होगा, 2 होगा। अब देखना इस ब्रैकेट के बाहर क्या यहाँ पर कोई साइन है, कोई भी साइन नहीं। जब कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर * होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आप देख रहे हैं कितना 2 है, और ये जो इसे सॉल्व करके जब मैंने बताया कोई भी साइन ना तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और 5 में से 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 × 2, यानी कि यहाँ क्या कर देंगे, 2 × 2। आया समझ भाई, कोई भी साइन नहीं, क्या कर देंगे, * कर देंगे, और 5 में से 3 जाए क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, प्लस यहाँ कितना है 5, और फिर ब्रैकेट -10 फिर ब्रैकेट और डिवाइड कितना हो जाएगा 4। आप देखेंगे 25 - 5 ब्रैकेट 2 + 3 ब्रैकेट 2। आप देखना यहाँ पर एक चीज़ और,
अब आप देख रहे हैं माइनस है, मल्टीप्लाई है और प्लस है। अब ब्रैकेट तो हमारा है लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी साइन है। अब कौन सा साइन पहले सॉल्व करें, तो देखना ब्रैकेट के अंदर हमें क्या है, साइन दे रखा है, तो साइन देखना डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो क्या क्वेश्चन के अंदर इस ब्रैकेट के अंदर डिवीजन है, डिवीजन नहीं है, तो क्या करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन है। भाई है, बिल्कुल है, 2 × 2। तो देखना 2 माइनस 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 5। ठीक है भाई, 2 माइनस 2 × 2 कितना 4 और प्लस कितना 5। तो देखना 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 3। तो देखना इस चीज़ को पूरी को सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 लिख सकता हूँ। देखो अगर एक एक स्टेप पहले इसे सॉल्व करोगे फिर इसे 2 - 4 करके इस तरीके से, तो बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आपको एक एक स्टेप इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा आपको भी शॉर्ट करना है, किधर थोड़ा रफ कार आपको करना पड़ेगा साइड में, जिस तरीके से मैंने किया है। तो मैंने देखा इसे पूरा सॉल्व करने के बाद क्या है 3। अब आप यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, -10 और फिर ब्रैकेट और डिवाइड कितना होगा 4। यानी हमने जो है छोटा वाला जो ब्रैकेट था उसे हमने सॉल्व कर लिया। अब आप देखेंगे 25 - 5 ब्रैकेट 2 प्लस, अब देखना सिर्फ ब्रैकेट के अंदर 3 है और इस ब्रैकेट के बाहर क्या कोई साइन है, कोई भी साइन नहीं, यानी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये क्या -10, आपका ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो गया, और डिवाइड कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आप देखेंगे 25 - 5, अभी आपको 25 में से 5 नहीं घटाना है जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाना। तो आप देखेंगे ब्रैकेट, अब देखेंगे 2 प्लस का 9 प्लस का 11 का, और 10 माइनस 9 और 2 11, 11 में 10 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। ब्रैकेट और डिवाइड कितना 4। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे 25 माइनस, ये 5 है, ये ब्रैकेट है, कोई साइन बीच में कोई भी नहीं। जब कोई साइन बीच में नहीं, इसका क्या मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और डिवाइड कितना हो जाएगा 4। समझ गए भाई, ये सॉल्व हो गया हमारा 25 - 5 और डिवाइड कितना 4। अब हमें इस डिवाइड को सॉल्व करना कैसे करेंगे, 25 - 5 इंटू डिवाइड को क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड की जगह क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो संख्या होती है पलट जाती है, यानी 4 है तो कितना हो जाएगा 1/4। आप कर दीजिए सॉल्व, 25 माइनस, डिवीजन सॉल्व हो गया है आपका। अब क्या होगा मल्टीप्लाई सॉल्व, यानी कि 5 × 1 कितना होगा, 5 अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो आप देखेंगे 25 माइनस, जब आप इस 5 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 × 4 पॉइंट लगा देंगे, 1 बचेगा, और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है भाई, 4 का भाग 5 में लगा दो, कितना आएगा 1.25। इस 25 में से 1.25 माइनस करेंगे, आप देखेंगे कितना आएगा 23.75, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चन था। कौन सा भाई आंसर हो जाएगा इसका, 23.75, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 10, और क्वेश्चन नंबर 10 आपका, अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर अभी हमने पढ़ा था 7, सेम उसी तरीके से, हल्का सा अंतर है। क्या अंतर है, क्वेश्चन नंबर 7 में प्लस साइन था और इस क्वेश्चन नंबर 10 में माइनस का साइन है। देखना भाई कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, हो सकता है कोई क्वेश्चन होगा, तो ये क्वेश्चन है और इसका एक अलग टाइप भी है अलग से। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 6.5 × 6.5 माइनस 45.5 प्लस देखेंगे 3.5 × 3.5, ये है। इसे सॉल्व करना है, ये किसके बराबर, यही है भाई, आसान है। क्या बताया था मैंने, आप देख रहे हैं 6.5 × 6.5 सेम नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ भी देख रहे हैं 3.5 × 3.5 सेम नंबर है। ऐसी कंडीशन में क्या बताया था मैंने, इन्हें क्या मान लेना a × a, और इसे क्या मान लेंगे b × b। आप देखें ये क्या हो जाएगा a² और ये क्या हो जाएगा b², यानी कि मैंने बताया था आपको ये फार्मूला बनेगा, या तो a + b का स्क्वायर बनेगा, या फिर a - b का स्क्वायर बनेगा। अब प्लस माइनस कहाँ से चेक करेंगे, यहाँ साइन देखेंगे किसका, माइनस का है, यानी कि a - b का स्क्वायर बनेगा, यानी ये जो फार्मूला बनेगा 6.5 - 3.5 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है भाई, a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab प्लस b², यही तो फार्मूला होता है, a² + b² - 2b। इस 45 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 6.5 × 3.5, ये फैक्टर मिलेंगे। तो आप देखेंगे 2ab। तो आपको इस तरीके से इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है ये बनेगा a² + b² - 2ab बनेगा ही बनेगा ये। ठीक है, और बनेगा तो क्या हो जाएगा 6.5 - 3.5 a - b का स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, आप देखेंगे 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना 9, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था भाई,
ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप 6.5 में से 3.5 माइनस कर दीजिए। यहाँ साइन देखना, अगर माइनस हो तो माइनस करेंगे, प्लस होगा तो प्लस, और जो भी आएगा माइनस प्लस करने का उसके बाद क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। कौन सा आंसर भाई? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इसे मिटा सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 0.12 इंटू 12 इंटू 0.012, ये करना है। आप देख रहे हैं यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 पॉइंट है, कोई दिक्कत है, अभी आप भूल जाएंगे पॉइंट है, सिर्फ आप समझिए यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। जब 12 का गुणा 12 का गुणा 12 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब होगा। क्या होगा, 12 का क्यूब होगा, और ये 12 का क्यूब जो होता है हमारा कितना होता है, 1728 होता है। तो इस 12 का 3 बार गुणा करेंगे तो आपको मिला क्या, 1728। लेकिन कब, जब यहाँ पर कहीं भी पॉइंट नहीं होता तब आपको मिलता 1728। लेकिन पॉइंट तो है भाई, जब पॉइंट है तो पॉइंट आएगा, कहाँ पर आएगा, तो मैंने क्या बताया था भाई, पॉइंट कैसे लगाते हैं, पॉइंट के बाद अंक गिनते हैं कितने हैं, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, यानी कि 2 अंक ये और 3 अंक ये, कितने 5 अंक है, यानी कि 5 अंकों के पहले पॉइंट आएगा। अंक किधर से गिनते हैं, राइट साइड से, 1 2 3 4, यहाँ तो 4 ही अंक है, 1 अंक कम है, जितने अंक कम उतना 0 लगा देंगे, यानी यहाँ पॉइंट आएगा 0.01728, ये आपका आंसर होगा। कौन सा भाई, पॉइंट, इसमें देखें डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो आंसर आपको जो टिक करना है वो देख के करना भाई, ठीक है, 0.01728 डी। आप देखें क्वेश्चन नंबर 12, यदि 178, कितना प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत आसान है, और यदि 178 इंटू 3 बराबर दिया है आपका 6052, यही दिया है। क्या पूछा है, तो पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो 6.052 डिवाइड कितना दे रखा है, 17.8, यही दे रखा है भाई, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। अब देखना क्वेश्चन के अंदर हमें ये वैल्यू गिवन है और इसकी सहायता से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हालांकि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ये ना देते तब भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता हमें। क्यों, क्योंकि देखना इसका मतलब क्या भाई, 6.052 यानी कि इस 7.8 से इसमें डिवाइड करना भाई 17.8 से। तो अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ये ना दे तब भी तो हम इसे सॉल्व कर सकते, भाग दे देंगे, लेकिन टाइम लग जाएगा। फिर क्या करें, ये जो दे रखा है इसका यूज करिए भाई। कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, ये जो पॉइंट दे रखे इस पॉइंट को ख़त्म करिए आप। पॉइंट कैसे ख़त्म होगा देखना, इंटू कर दीजिए। अगर आप ऊपर वाला पॉइंट हटाना चाहते हैं हटा दीजिए, और नीचे क्या करें, 1 लिखें, उसके बाद पॉइंट के बाद अंक दें कितने, 1 2 3, जितने भी अंक हों 1 लिख करके उतने 0 लगा दीजिए, आपका ऊपर वाला पॉइंट खत्म। अगर नीचे से पॉइंट खत्म करना है तो ऊपर 1 लिख लीजिए, उसका पॉइंट के बाद अंक कितने, 1 है, 1 0 लगा दीजिए, बस आपके पॉइंट ऊपर नीचे से हो गए खत्म। आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/100 हो गया। अब 178 का क्या हम इसमें भाग दें, भाग देने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से वैल्यू निकालिए। क्या, किसकी, 6052/178, क्या आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखना भाई कैसे, क्या निकालना है, 6052/178, 6058 है, हमें किससे डिवाइड करना, 178 से। तो आप देख रहे हो 178 है, जब आप इसका इधर डिवाइड करेंगे तो बताना इधर क्या बचेगा, 34 बचेगा भाई, बराबर ये क्या है 6052, किससे डिवाइड करना 178 से, तो इसके नीचे आ जाएगा 178। यहाँ से आप क्या समझे भाई, यानी 34 है किसके बराबर है, इसके बराबर है, या फिर बोले ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी इस 6 जब 178 का जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 34 मिलेगा। इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, कितनी, 34, यहाँ रख दीजिए भाई 34, भाई इसके बराबर 34 ही तो है, तो हम 34 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बराबर 34, इसकी वैल्यू 34 होगी। आप देख रहे हैं क्या 1/100 है, इंटू 1/100। अब आपको 100 का भाग किस में लगाना, 34 में लगाना। बताना बहुत आसान है कि नहीं, 100 का भाग तो आसानी से लगा सकते हैं। कैसे भाई, कितने जीरो नीचे, 2 जीरो, यानी कि 2 अंकों के पहले पॉइंट आ जाएगा 0.34, ये आपका आंसर है। बताओ है आसान कि नहीं, बहुत आसान। मुझे तो नहीं लगता इससे आसान कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सब कुछ तो दे रखा, आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा बस उसी से आप सॉल्व कर दीजिए। कौन सा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, बी। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, पर है अच्छा। अच्छा कैसे भाई, देखना आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर दे रखा 253 डिवाइड 11, फिर लिखा है का, और फिर है हमारा 23। तो देखो अभी तक हमारे क्वेश्चन में कहीं भी का यूज नहीं हुआ था, इस क्वेश्चन के अंदर है। कौन सा बॉड मास लगाएंगे, क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट तो है नहीं, और ब्रैकेट नहीं तो क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ, और ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था, का, और का मतलब क्या बताया था, जब का को सॉल्व करेंगे तो इसके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो अगर आपको बॉड मास नहीं आता तो आप क्या करेंगे, इस 11 का भाग डायरेक्ट इसमें लगा देंगे, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, 253 डिवाइड 11। अभी यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, हमें छेड़खानी किससे करनी है, ऑफ से करनी है, यानी का से करनी है। ये का ही तो है, तो का की जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 23। इससे आप सॉल्व करिए पहले। तो आप देखेंगे 11 × 23, ये आपको सॉल्व करना है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया, सबसे पहले बॉड मास में क्या है, ब्रैकेट तो है नहीं, क्या है, ऑफ है, का है, तो का को सॉल्व करिए, यानी कि 11 और 23 का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो आप देखेंगे 253 डिवाइड 11 और 23 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 53। क्या मिलेगा, 53, 253, और 253 डिवाइड 253, यानी कि यही तो भाई, इस चीज़ को ये लिख सकते हैं। आप देखेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई साहब, 1 आएगा। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14, 14वां क्वेश्चन। और 14वां क्वेश्चन आपका कहता है, क्या कहता है भाई, 4 × ब्रैकेट 3 डिवाइड 4 इंटू, फिर ब्रैकेट है, और 4 × 3 डिवाइड ब्रैकेट है ना, ठीक है, 3 × 3 ब्रैकेट, और फिर ब्रैकेट है, और फिर ब्रैकेट है, का मान क्या होगा, ये हमें सॉल्व करना है। देखिए भाई कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कौन सा वाला, रेखा कोष्ठक क्या है इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, छोटा वाला कोष्ठक। छोटा वाला कोष्ठक कौन सा, ये वाला, यानी कि हाँ मैं अभी कुछ भी नहीं करना, 4 × 3 डिवाइड 4 प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं करना अभी में ना, 4 × 3 डिवाइड। अब देखना जब आप 3 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ब्रैकेट सॉल्व कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है भाई। ब्रैकेट आपका छोटा वाला सॉल्व, कौन सा बचा, ये बचा भाई, 3 × 3 कितना, 9 सॉल्व हो गया, क्या हो गया, 9। अब देखना छोटा वाला ब्रैकेट आपका सॉल्व होगा। अब कौन सा करेंगे, मझोला, जिसे हम बोलते हैं करली ब्रैकेट। तो आप देखेंगे 4 × अब आपको यहाँ अभी कोई छिड़काई नहीं करनी, 3 डिवाइड 4 इंटू। अब आपको ये सॉल्व करना है इसके अंदर जो भी दे रखा है। तो आप देखेंगे 4 × 3, अब देखना यहाँ पर इसके अंदर जो साइन है डिवाइड है और क्या, मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे डिवीजन सीक्वेंस क्या हमारा, सबसे पहले डिवीजन खत्म करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो आप देख रहे हैं ये तो हमारे साइन है ही नहीं, क्या दे रखा है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। पहले कौन सॉल्व करेंगे, डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे 4 × 3, और इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 9 है तो क्या कर देंगे, 1/9। अब आप ये कर दो और ये कर दीजिए। तो आप देखेंगे 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, सॉरी 3 से 9 कैंसिल हो, कितने 3 बार हो जाएगा। आप देखेंगे 4 डिवाइड इंटू, और 3 डिवाइड 4 इंटू। अब देखना 4 का गुणा 1 क्यों करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, और नीचे कितना है 3, ब्रैकेट आपका सॉल्व, ठीक है भाई। ये भी सॉल्व हो गया आपका, सिर्फ क्या बचा, ये बचा। अब देखेंगे 4, थोड़ा सा इधर मुझे जाना पड़ेगा भाई, कोई बात नहीं। क्या है भाई, 4 इंटू, आप देखेंगे ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट के अंदर फिर देख रहे हैं आप 3 डिवीजन 4 × 4/3। आपको भी 4 × 4 16 नहीं करना, अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन, क्योंकि क्या है पहले सीक्वेंस का है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो पहले क्या डिवीजन सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे 4 × 3, और जब डिवीजन सॉल्व करेंगे तो डिवीजन का मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 4 को क्या लिख देंगे हम, 1/4। चलो थोड़ा सा नीचे लिखूँ, यहाँ तो छोटा पड़ जाएगा भाई, चलो कर दो 4 × 3 इंटू क्या हो जाएगा, 1/4। इससे सॉल्व करेंगे 1/4 इंटू 4/3, ठीक है। सॉरी ये आप देखें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, और 4 का 1 में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, बस सॉल्व। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन भाई, है ना। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन होगा इसमें से, ठीक है, इनमें से कोई नहीं।
कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं भाई? इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, सही है गलत है, कहीं गलत ना हो जाए। तो आप देखें 14 का डी बिल्कुल ठीक है भाई, सही है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15, और इस वीडियो का आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा, 15वां। और 15वां क्वेश्चन दे रखा है 0.2 इंटू 0.004 इंटू 0.003 इंटू 0.005, ये है भाई, ठीक है। बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि यहाँ पर पॉइंट है, ये मानिए पॉइंट यहाँ पर है ही नहीं, कर दीजिए, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 हो जाएगा, 8 का गुणा 3 में करेंगे 24 हो जाएगा, 24 गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 120। समझ आया? 2 चौके 8 दिया, 24 पंजे कितना होता है, 120। 120 पॉइंट आएगा भाई, कहाँ पर आएगा, क्यों, कोई पॉइंट है, मैंने अभी बताया। आप ये समझिएगा अभी पॉइंट नहीं है तो आपका मल्टीप्लाई क्या होगा, 120 होगा, लेकिन पॉइंट है तो इसका मतलब पॉइंट ही आएगा। कहाँ पर आएगा, कैसे लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट का अंक देखेंगे, यहाँ कितना 1, 3 अंक यहाँ पर है, 3 अंक यहाँ पर हैं और 3 अंक यहाँ पर है भाई, ठीक है। 1 और 3 4 और 3 7 और 3 कितने 10 अंक है। पॉइंट के बाद कितने अंक है, 10, 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 और 3 6 और 3 9 और कितने 10, यानी कि 10 अंकों के पहले पॉइंट आपका आएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ तो 3 ही अंक है हमारे, 10 तो है नहीं, फिर पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो मैंने क्या बताया था, राइट साइड से हम अंक गिनते हैं, 1 2 3, और जितने अंक कम हो उतने जीरो लगाए। कितने कम है भाई, 10 चाहिए, 3 हो गए, 7 कम है, 7 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बताइए, कुछ था बस, सॉल्व कर लीजिए, सॉरी आंसर देख लीजिए, सॉल्व तो हो ही गया। आप देखेंगे, अब आप कह रहे होंगे हमारे किसी भी ऑप्शन में लास्ट में 0 तो दिया ही नहीं है ना, 1 2 करके दिया। तो देखना, इसके बाद आप चाहे जितने 0 लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर हटा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी इस तरीके से हो, या फिर 0.003 4 5 6 7 1 2, ये है, दोनों का मतलब क्या एक ही है, या इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से हो, आपका आंसर क्या है, सेम है। यानी क्या आपका आंसर कौन सा, फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। देखना, ये 2 2 4 3 7, ठीक है, फर्स्ट वाला हो जाएगा। हाँ, तो दोस्तों आज थी हमारी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट करके बताना, और अगली वीडियो आपके लिए मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।